रॉयल क्रिकेट में आपका स्वागत है, जो खेल की दुनिया से प्रेरणादायक कहानियों के लिए आपका एकमात्र स्थान है। आज के वीडियो में हम दीप्ति जीवन जी की उल्लेखनीय और भावनात्मक यात्रा को साझा करने जा रहे हैं, जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में इतिहास रचने के लिए भारी चुनौतियों का सामना किया। इससे पहले कि हम इस कहानी में उतरें, सुनिश्चित करें कि इस वीडियो को पसंद करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रॉयल क्रिकेट की सदस्यता लें। घंटी आइकन दबाना न भूलें ताकि आप कभी कोई अपडेट न चुकें। अब आइए दीप्ति जीवन जी के असाधारण जीवन के बारे में गहराई से जानें। एक ऐसा नाम जो अब धैर्य, लचीलेपन और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गया है। एक यात्रा जो छाया में जन्मी फिर भी प्रकाश के लिए नियत है। दीप्ति की कहानी आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले के कल्लेदा नामक एक छोटे से गांव में शुरू हुई। उनका जन्म असाधारण परिस्थितियों में हुआ था। सूर्य ग्रहण के दौरान वह समय उनके गांव में मिथकों और विश्वासों से भरा हुआ था। हालांकि दीप्ति का जन्म अन्य मायनों में भी अलग था। उसका सिर असामान्य रूप से छोटा था और उसकी नाक और होंठ थोड़े विकृत थे। इस शारीरिक बनावट के कारण वह गांव वालों की क्रूर बदमाशी का निशाना बन गई। गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते थे, उसे पिची कोठी, मानसिक बंदर जैसे नामों से बुलाते थे, जिससे उसका नाजुक दिल टूट जाता था। जब भी वह घर आती तो फूट फूट कर रोने लगती। यह कल्पना करना कठिन है कि इतने छोटे बच्चे पर इसका कितना भावनात्मक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन दीप्ति ने यह सब सहन किया। उनकी मां जीवन जी धनलक्ष्मी याद करती हैं कि जब गांव वाले उनकी बेटी का मजाक उड़ाते थे तो उन्हें कितना असहाय महसूस होता था। कई लोगों ने यह भी सुझाव दिया कि वे दीप्ति को अनाथालय भेज दें, लेकिन धनलक्ष्मी को अपने दिल में पता था कि उनका बच्चा विशेष था, किसी की कल्पना से भी कहीं अधिक बड़ी चीज के लिए किस्मत में लिखा था। तूफानों से ऊपर उठना। तमाम कठिनाइयों के बावजूद दीप्ति के भीतर कुछ असाधारण था, इच्छाशक्ति। उसका परिवार उस मूक शक्ति का पोषण करते हुए उसके साथ खड़ा रहा। उनके पिता जीवन जी यादगिरी एक मेहनती व्यक्ति थे, जिन्हें बहुत कम वेतन मिलता था। उन्होंने उनके सपनों का समर्थन करना जारी रखा, भले ही उन्हें जबरदस्त वित्तीय संघर्षों का सामना करना पड़ा। एक समय ऐसा आया कि उन्हें गुजारा चलाने के लिए अपनी खेती की जमीन बेचनी पड़ी। दीप्ति एक शांत बच्ची होने के बावजूद, जो बहुत कम बोलती थी, उसे दौड़ने में सांत्वना मिलती थी। यह उसका पलायन, उसका जुनून और अंततः उसकी महिमा का मार्ग था। उन्होंने हर दिन अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए एक पैराएथलीट के रूप में प्रशिक्षण शुरू किया। गांव वालों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की का वे मजाक उड़ाते हैं, वह एक दिन उनके छोटे से गांव को वैश्विक मानचित्र पर ले आएगी। विश्व एथलेटिक्स पैरा चैंपियनशिप में स्वर्णिम विजय। पेरिस पैरालंपिक से पहले ही दीप्ति अंतर्राष्ट्रीय सफलता का स्वाद चख चुकी थी। वह जापान के कोबे में आयोजित विश्व एथलेटिक्स पैरा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। यह जीत न केवल दीप्ति के लिए एक व्यक्तिगत उपलब्धि थी, बल्कि शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करने वाले सभी लोगों के लिए आशा की किरण भी थी। इसने दुनिया को संदेश दिया कि विकलांगता कोई अक्षमता नहीं है। उनकी जीत से उनके परिवार में अपार खुशी आई। उनके पिता यदागिरी हालांकि काम से एक दिन की छुट्टी लेने में असमर्थ थे, लेकिन अपनी बेटी की जीत के बारे में सोचना बंद नहीं कर सके। जब वह अपनी कैब चला रहा था तो वह अपने दोस्त से लोगों को बुलाने और दीप्ति की जीत का जश्न मनाने के लिए कहता रहा। उनके लिए यह सिर्फ एक पदक नहीं था, यह उनकी बेटी की योग्यता की पुष्टि थी, उन सभी के खिलाफ एक जीत थी जिन्होंने उसकी क्षमताओं पर संदेह किया था। पेरिस पैरालंपिक 2024 में इतिहास रचा। दीप्ति का सबसे बड़ा क्षण पेरिस पैरालंपिक 2024 में आया, जहां उन्होंने महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में भाग लिया। तमाम बाधाओं के बावजूद वह न केवल फाइनल में पहुंची बल्कि भारत के लिए कांस्य पदक जीता। केवल 55.82 सेकंड में दौड़ पूरी कर दीप्ति ने भारतीय खेल इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। यह पदक पैरालंपिक में भारत का 16वां पदक था, जिसने देश की झोली में एक और उपलब्धि जोड़ दी। लेकिन दीप्ति के लिए ये सिर्फ मेडल की बात नहीं थी। यह उसे
उसके परिवार और पूरी दुनिया को यह साबित करने के बारे में था कि यात्रा कितनी भी कठिन क्यों न हो, जीत उसी की होती है जो हार मानने से इनकार करता है। उसकी माँ याद करती है कि जब दीप्ति उस मंच पर खड़ी थी, भारतीय ध्वज ऊंचा था और पृष्ठभूमि में राष्ट्रगान बज रहा था, तो उसे कितना गर्व महसूस हुआ। सभी आंसू बहाए गए, संघर्ष सहे गए और किए गए बलिदान अंततः सार्थक लगे। खेल से परे एक विरासत। आज दीप्ति की कहानी सिर्फ पदक जीतने की नहीं है, यह रूढ़िवादिता को तोड़ने और दुनिया को यह दिखाने के बारे में है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। बौद्धिक अक्षमताओं के साथ जन्मी, साथियों द्वारा उपहास का पात्र बनी और आर्थिक तंगी में पलीबड़ी दीप्ति की यात्रा ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। वह इस तथ्य का प्रमाण है कि शारीरिक चुनौतियां और मानसिक स्वास्थ्य संघर्ष कभी भी किसी व्यक्ति की क्षमता को परिभाषित नहीं करना चाहिए। उसके पिता, जो अब गर्व से भर गए हैं, उन कठिन विकल्पों पर विचार करते हैं जो उन्हें चुनना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी बेटी पर संदेह नहीं किया। उनकी माँ कहानियां साझा करती रहती हैं कि कैसे दीप्ति ने एक बच्ची के रूप में भी दृढ़ संकल्प दिखाया, जिसने उन्हें दूसरों से अलग कर दिया। कल्लेड़ा में उनका साधारण घर अब पूरे गांव के लिए दृढ़ता का प्रतीक है। निष्कर्ष। दीप्ति जीवन जी की कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन की चुनौतियां बाधाएं नहीं बल्कि सीढ़ियां हैं। ग्रामीणों द्वारा मानसिक बंदर कहे जाने से लेकर पेरिस पैरालंपिक में विजयी होने तक दीप्ति ने दिखाया है कि दृढ़ संकल्प, परिवार के समर्थन और खुद पर दृढ़ विश्वास के साथ कुछ भी संभव है। हमें उम्मीद है कि दीप्ति की यह प्रेरक कहानी आपके दिल को छू जाएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसी और प्रेरक कहानियां चाहते हैं, तो नीचे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। इसके अलावा यदि आपने पहले से नहीं किया है, तो रॉयल क्रिकेट की सदस्यता लें और खेल समाचार, प्रेरणादायक कहानियों और बहुत कुछ पर अधिक अपडेट के लिए घंटी आइकन दबाएं। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे। अपने पसंदीदा एथलीटों का समर्थन करते रहें और याद रखें, अपने सपनों को कभी न छोड़ें।